हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटीओ का ये हमारा रिवीजन क्लास है। आज से हम लोग जो है अब रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आज जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। रिवीजन का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, और यदि नहीं बन रहे हैं तो आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, 1 मंथ बहुत है, खासकर रेडियो एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं है, है ना? तो अपने पढ़ाई को तेज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने पढ़ाई को दीजिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है किसान कॉल सेंटर 2004, बी है राष्ट्रीय किसान आयोग 2005, सी है किसान क्रेडिट कार्ड 1998 और डी है भारतीय खाद्य निगम 1965। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ई, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना जो है 2005 में नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है सही जोड़ी मिलाइए, फसल है और उसके प्रमुख उत्पादक राज्य है एक साइड, ठीक है। मोटे अनाज कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद है सरसों, जो कि राजस्थान में है ना, सोयाबीन महाराष्ट्र में, और तंबाकू जो है पश्चिम बंगाल में। तो ये इस तरह से सुमेलित होगा, मोटे अनाज कर्नाटक, सरसों राजस्थान, सोयाबीन महाराष्ट्र और तंबाकू जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है सूक्ष्म सिंचाई योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2006 को हुआ एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 में लागू किया गया। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत किसानों से 3 HP पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। तीसरा है, इस योजना में लघु और सीमांत किसानों को स्प्रिंकलर हेतु 70% अनुदान दिया जाता है। और चौथा है, इस योजना में किसानों को स्प्रिंकलर हेतु 35% तक अनुदान दिया जाता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 3, ठीक है। इस योजना का शुभारंभ जो है 2006 में हुआ था, और पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वर्ष 2013-14 में जो है इस योजना को लागू कर दिया गया। और तीसरा क्या है, इस योजना में लघु और सीमांत किसानों को स्प्रिंकलर हेतु 70% अनुदान दिया जाता है, ठीक है। तो 1 और 3 जो है सही विकल्प है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है एरोपोनिक्स, पौधों को हवा में उगाना, बी है मोरिकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, सी है पोमोकल्चर, जल में पौधों को उगाना, और डी है हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, पोमोकल्चर, ठीक है। पोमोकल्चर जो है जल में पौधों का उगाना नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है राज्य समिति, बी है शिवरामन समिति, सी है नायक समिति और डी है नरसिम्हन समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य समिति, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी भूमि वाले किसानों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है 1 हेक्टेयर, बी है 2 हेक्टेयर, सी है 3 हेक्टेयर और डी है 4 हेक्टेयर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत किसान किसको बोलेंगे? तो जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर तक की भूमि होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हरित क्रांति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार कर क्रांतिकारी वृद्धि करना, बी है सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, सी है जैविक कीटनाशक और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना और डी है उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति के उद्देश्य में ये सभी शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए है 1955-56, बी है 1960-61, सी है 1964-65 और डी है 1965-66। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1960-61 में जो है भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ठीक है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का प्रारंभ किस समय हुआ था? ऑप्शन ए है योजना अवकाश के दौरान, बी है पंचवर्षीय योजना के समय, सी है आपातकाल के दौरान और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति कब शुरुआत की गई थी? तो उस समय कौन सा पीरियड था? योजना अवकाश के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित क्रांति के प्रथम चरण के प्रारंभिक केंद्र थे? ऑप्शन ए है पंजाब राजस्थान, बी है राजस्थान उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब हरियाणा और डी है पंजाब बिहार। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के प्रथम चरण में जो है किन किन राज्यों में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? तो पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और हरियाणा में। दोस्तों, यदि आप लोगों से इन क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे हैं तो आपको जो है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने एग्जाम में सफल हों। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई को दीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए है ज्वार, बी है गेहूं, सी है मक्का और डी है धान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गेहूं पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? ऑप्शन ए है मक्का, बी दलहन, सी सोयाबीन और डी है तिलहन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दलहन में। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ऑप्शन ए है छठवीं, बी है सातवीं, सी है आठवीं और डी है नौवीं। ध्यान रखेंगे द्वितीय हरित क्रांति के समय, है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो सातवीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय हरित क्रांति का नारा था? ऑप्शन ए है खाद्यान्न उत्पादन करना, बी है दलहन उत्पादन करना, सी है मोटे अनाज उत्पादन करना और डी है चावल उत्पन्न करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय हरित क्रांति का नारा क्या था? चावल उत्पादन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार के अम्ब्रेला योजना के तहत कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 9, बी है 11, सी है 16 और डी है 18। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 11 योजनाओं को जो है अम्ब्रेला योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन ए है 75%, बी है 85%, सी है 90% और डी है 80%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई 75% भाग पर जो है खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है देवास मध्य प्रदेश, बी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी है गांधीनगर गुजरात और डी है पंतनगर उत्तराखंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पंतनगर उत्तराखंड में जो है भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 12, बी है 15, सी है 18 और डी है 20। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 20, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 15 कृषि जलवायु प्रदेश में जो है भारत को विभाजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, झूम कृषि से संबंधित है? ऑप्शन ए है जामुन की खेती, बी है सीढ़ी नुमा खेती, सी है छत पर खेती या फिर डी है स्थानांतरण कृषि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झूम कृषि से कौन क्या संबंधित है? तो स्थानांतरण कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इससे आपको लगता है कि आपके एग्जाम में थोड़ा भी हेल्प कर सकता है, तो इसे अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए। और जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज एडीओ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिश्रित खेती में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना, बी है फलों को उगाना और सब्जियों को उगाना, सी है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित खेती किसे कहते हैं? जिसमें जो है कई तरह के फसल भी उगाते हैं और पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल, बी है अगस्त सितंबर, सी है अक्टूबर नवंबर और डी है जून जुलाई। सही आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल जो है कब बोई जाती है? तो जून और जुलाई में। ठीक है, वर्षा ऋतु में। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल बताना है। ऑप्शन ए है सरसों, बी चना, सी जौ और डी है उपर्युक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का
चावल का कटोरा है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी है सिंधु गंगा का मैदान, सी है कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र और डी है केरल और तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का चावल का कटोरा जो है कृष्णा और गोदावरी नदी की जो डेल्टा क्षेत्र है उसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो फसलों के बीच का संकर है? ऑप्शन ए है गेहूं और जौ, बी है गेहूं और राई, सी है गेहूं और जई और डी है गेहूं और मक्का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और राई, है ना। इन दो बीज की फसलों को ट्रिटिकल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, करनाल बंट एक बीमारी है? ऑप्शन ए है गेहूं की, बी है मटर की, सी है राई की और डी है धान की। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गेहूं की। ठीक है, करनाल बंट जो है गेहूं की एक बीमारी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की होती है? ऑप्शन ए है तिल, बी सोयाबीन, सी मूंगफली और डी है सूरजमुखी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तेल की प्रतिशत जो है तिल में ज्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल में की जाती है? ऑप्शन ए है कपास, बी जूट, सी चाय और डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी है महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है ना। ये रबर के साथ साथ जो है मसालों का भी बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का एकमात्र प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी जम्मू कश्मीर, सी है असम और डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, एकमात्र राज्य है जो कि केसर का उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।